अब देखिएगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में करना क्या है कि देखो, जब रिपोर्टर स्पीच यानी कि जो अंदर का भाग होता है ना, रिपोर्टर स्पीच, ठीक है। तो जब सहायक क्रिया शुरू हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, मतलब इज, एम आर, वाज वर, हैज हैव, विल सेल, कैन कुड, ये सब क्या है, सहायक क्रियाएं हैं। जब इनसे शुरू हो तो क्या करेंगे, देखिएगा, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं? आस्क्ड में, ठीक है। और कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह इफ लगा दो। तो कॉमा इनवर्ट कॉमा होता है, उसकी जगह आप इफ लगा दीजिए। अब तीसरे नंबर में करना क्या है आपको कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है उसे साधारण बना दो। साधारण बनाने का मतलब होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, ऐसे वगैरह वगैरह कर देंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे दिया गया ही सैड विल यू हेल्प द पुअर। अब ही सैड, उसने कहा, विल यू हेल्प द पुअर। तो देखो यहाँ पर जो बिल है, तो बिल से शुरू है, बिल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो करेंगे क्या कि हम सेट को बदलेंगे आर्ट में, कॉमा की जगह लिखेंगे इफ, ठीक है। तो इसको हम बदल ही दें अभी, ही, फिर क्या हो जाएगा, सेट का आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड, कॉमा की जगह क्या हो जाएगा, इफ। अब साधारण बनाना है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, पर सब्जेक्ट कौन है, यू। तो यू को बदलेंगे कहाँ, पीछे, तुम बदलता है पीछे, पीछे कुछ है नहीं। तो क्या मान लें, आई मान लें। चलो मान लिया। बिल का क्या हो जाएगा, वुड हेल्प द पुअर। समझ में आया। ही आस्क्ड इफ आई वुड हेल्प द पुअर। एक और देखो, अगर हम एक बात, एक सेंटेंस और भी देखें तो देख लीजिएगा। जैसे राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा, हैव आई लर्न द पोएम। अब देखिएगा, तो राहुल और सेड टू को कैसे बदलेंगे, आस्क्ड में, कॉमा की जगह क्या लिखेंगे, इफ, और हैव को बदलेंगे हैड में, आई को बदलेंगे राहुल के अनुसार। चाहे तो राहुल लिख दे, या फिर राहुल के लड़का है, लड़का के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ही लिख दें, ठीक है। अब और तो कुछ बदलना है नहीं है, अब बदल लो। राहुल, फिर सेट टू कैसे बदलेगा, आस्क्ड, फिर मी, कॉमा की जगह क्या लिख दो, इफ, फिर आई को लिखेंगे क्योंकि साधारण बनाना है, आई को बदलेंगे राहुल के अनुसार तो हो जाएगा ही, फिर लिखेंगे हैड, और फिर हो जाएगा लर्न द पोएम, इस तरीका से, ठीक है। एक और देखेंगे, जैसे इज सी वर्किंग हार्ड टुडे, सैड मदर। कभी कभी इस तरीका से पूछ लिया जाता है तो मैंने ऐसे भी लिख दिया है, लेकिन है तो इंटेरोगेटिव। तो सैड मदर जो है, तो मदर को हम यहाँ लाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब है जी, रिपोर्टिंग वर्ब को आगे लाएंगे इस तरफ। सैड मदर है तो मदर आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मदर, और सैड क्या क्या हो जाएगा, आस्क्ड, मदर आस्क्ड, कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, इफ। और सब्जेक्ट कौन है, सी। सी तो बदलेगी नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन में है, तो क्या हो जाएगा, सी। एज बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, किसमें, वॉच, फिर वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड। अच्छा बताइएगा, टुडे बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, किसमें बदलेगा, डेड डे, किसमें बदलेगा, मदर आर्ट इफ सी वॉज वर्किंग हार्ड डेड डे। एक और समझ लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो। जैसे दिया गया है कि दे सैड, उन्होंने कहा राजू। अब वोकेटिव चला गया है, ऑब्जेक्ट जो है वोकेटिव, मतलब दे सैड, उन्होंने कहा राजू। कैन बी प्रूव दिस नाउ, क्या हम इसे अब सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो, उन्होंने किससे कहा, राजू से। तो जी ऐसे हो जाएगा, दे सैड बदल लिएगा किसमें, आर्ड, फिर ये जी राजू बाहर आ जाएगा निकल के, राजू, और कॉमा की जगह इफ। यहाँ तक समझ में आया कि दे की जगह दे लिखा, और सेट को बदला आर्ड में, किसने बदला, आर्ड में। फिर वोकेटिव जो ऑब्जेक्ट था इसको बाहर निकाला, तो राजू, दे आर्ड राजू, उन्होंने राजू से पूछा, कॉमा की जगह क्या लिख दिया, इफ। अब वी को बदलेंगे दी के अनुसार तो हो जाएगा दी, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड, प्रूव, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट, और नाउ का क्या हो जाएगा, देन। दे आस्क्ड राजू इफ दे कुड प्रूव दैट, देन। इस तरीका से बदलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी और नॉलेज मिल सके तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, पूरा का पूरा, ठीक है ना। चलिएगा आगे देखेंगे।
अब देखिए इंटेरोगेटिव कब, जब रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, इन सब से शुरू हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो सैड या सैड टू को, सैड हो या सैड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, किसे बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह प्रश्नवाचक शब्द लिख देते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसी को लिख देंगे। शेष वाक्य नियम अनुसार साधारण बनाते, जैसे अभी बनाया साधारण, पहले सब्जेक्ट पे हेल्पिंग वर्ब, तो ऐसे ही कर लेना है। एग्जाम्पल देखो, फादर सेड वेयर आर यू गोइंग नाउ, पहले देखो सेड को बदलेंगे किसमें, आर्ड में, किसमें बदलेंगे, आर्ड में। फिर कॉमन वर्ड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वेयर, तो हम लगा देंगे वेयर, ठीक है। फिर आर को बदलेंगे वॉज वर्ब में, यू को बदलेंगे किसके अनुसार, पीछे पीछे कुछ है नहीं है, तो क्या मान लें, आई मान लें, तो आई में बदल दो। गोइंग बदलेगा नहीं, नाउ का क्या हो जाएगा, देन। अब बदल दो, अब आसानी हो जाएगी बदलने में। फादर आस्क्ड, अब कॉमा की जगह क्या लिख दूं, बताइए, वेयर। अब यू को बदलोगे तो क्या हो जाएगा, यू का आई, आई के साथ क्या लगाओगे, वॉज, गोइंग, और नाउ का क्या हो जाएगा, देन। शाबाश। फादर आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग देन, इस तरीका से बन जाएगा। अगला देखिएगा, दिया गया टीचर सेड टू स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, ठीक है। तो पहले देख लो बदलना क्या क्या है, सेड टू बदलेंगे, बदलेंगे कि नहीं, किसे में बदलेंगे, आर्ड में। कॉमा की जगह क्या लिख जाएगा, व्हाट, और आर बदलेगा वाज वर्ब में, यू बदलेगा किसके अनुसार, पीछे, तो पीछे तो है स्टूडेंट, चाहे यू की जगह हम स्टूडेंट लिख लें, या स्टूडेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ही, तो ही लिख देंगे यहाँ। और टुडे बदलेगा डेड डे में, बदल दूं, चलिएगा बदल रहा हूं, तो हो जाएगा टीचर, क्या हो जाएगा, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट, कॉमा की जगह व्हाट, सब्जेक्ट कौन है, यू, यू बदलेगा तो हो जाएगा ही वॉज डूइंग, टुडे हो जाएगा डेट डे, डेट डे। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट व्हाट ही वाज डूइंग दैट, इस तरीका से बन जाएगा। कोई समस्या हो तो बिल्कुल बताएं, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए ही, ठीक है। अलग से भी वीडियो बना के दे दूंगा अगर कोई समस्या रहे तो। आगे और देख लीजिएगा, जैसे सी सैड हु हैज ब्रोकन द चेयर, ठीक है, तो सैड बदलेगा किसमें, आस्क्ड में, कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, हु। अब हैज बदलेगा हेड में, और तो कुछ बदलना नहीं है, बदल दूं, देखिए, सी सेट का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, कॉमा की जगह हु, फिर हैड, फिर ब्रोकन, फिर द चेयर, इस तरीका से बनाइए, ठीक है। ही सेड हु आर यू, अब देखो ही का क्या हो जाएगा, ही, सेड का क्या हो जाएगा, आर्ड, कॉमा की जगह क्या हो जाएगा, हु, हो गया। सब्जेक्ट कौन है, यू, यू बदलेगा तो बदलेगा पीछे, पीछे कुछ है ही नहीं है, मान लूं आई, इजारम वॉज, बस हो गया। ही आर्ड हु आई वॉच, इस तरीका से। यहाँ कोई समस्या हो तो बताना, समझा दूंगा अलग से। मदर सेड, माँ ने कहा, व्हाई हैव दे डन दिस, तो सेड बदलेगा आर्ट में, कॉमा की जगह क्या हो जाएगा, व्हाई, हैव बदलेगा हेड में, दे बदलेगा, बताइए, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, बदलता ही नहीं है। दिस बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, दैट, क्या हो जाएगा, मदर, मदर आस्क्ड व्हाई, मदर आस्क्ड व्हाई दे हैड डन दैट, मदर आस्क्ड व्हाई दे हैड डन दैट, इस तरीका से बनेगा।